दोस्तों नमस्कार। इजराइल और हमास के बीच जंग जिस तरीके से शुरू हुई थी और इजराइल ने जंग शुरू होने के बाद कह दिया था इसका अंत हम करेंगे। और आपको बता दूं, इजराइल ने ऐसा अपना सिस्टम बिठा लिया वहाँ पे, पूरी तरह से सारा जो गाजा पट्टी की सीमाएं थी सारी कंट्रोल में ले ली। अब बात करें भाई, हमास आतंकी क्या धमकी दे रहे। हमास आतंकियों ने जो कैदी पकड़े थे, यानी कि इजराइल के जो नागरिक पकड़े थे, बच्चे पकड़े थे, उनकी हत्या करने की वो कह रहा, हत्या करके जो वीडियो बनाऊंगा मैं वो सोशल मीडिया पर डालूंगा। या तो इजराइल हमले बंद कर दे, वरना फिर मैं ये हत्याएं करके सोशल मीडिया पर इनकी वीडियो डालूंगा। दोस्तों, भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। भारत ने बहुत सालों तक आज़ादी के बाद से आतंक को झेला है, और पिछली हमारी सरकार की गलतियां या नरमियां कह सको, जिस तरह हमारे कश्मीर में पूरे देश में बम ब्लास्ट, आतंकी घटनाएं, बस कभी पाकिस्तान का था हाथ, कभी दूसरे हमारे यहाँ पनप गए थे आतंकी संगठन। इस तरह से वो हमला बार बार करते थे और करते थे हिंदू समुदाय को डराने के लिए। अटैक भी सारे होते थे हिंदू समुदाय में। अब यही एक आतंकवाद का रूप। इसमें जो लोग फिलिस्तीन के जो समर्थन में आ रहे, हमास के समर्थन में आ रहे, वो कह रहे अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा। वो जिस तरह प्रताड़ित किया इजराइल ने, वहाँ पे कब्जा किया इस तरह से। दूसरी तरफ इजराइल के जो तर्क हैं, इजराइल ये बोलता है 1000 साल पहले जो यरूशलेम जो था ये उसका पवित्र स्थान रहा, यहाँ पे यहूदी बसते थे। तर्क अगर सुनो तो दोनों तरफ से हो, तब उनके फैक्ट पे बात हो भाई। हाँ, ये क्या कह रहा, ये क्या कह रहा। हम ऐसे नहीं किसी का समर्थन कर सकते। पहली बात तो ये, जो हिंसा चुनी हमास ने पहले हमला करा 5000 मिसाइलों से, और उसमें इजराइल में घुस के वहाँ के लोग मारे और फिर सैकड़ों लोगों का अपहरण किया। अब तक इस युद्ध में इजराइल के कम से कम 1100-1200 जो थे नागरिक मारे गए। और बात करें दूसरी युद्ध में, जैसा गाजा पट्टी में मारे गए जो नॉर्मल लोग हैं, वो 700-800 की उनकी संख्या बताई जा रही। और इजराइल ये दावा कर रहा मैंने करीब 1500 हमास के आतंकवादी खत्म कर दिए। भारत में कई संगठन ऐसे हुए जो खुले तौर पर हमास का समर्थन कर रहे हैं। हाँ, हमास ठीक कर रहा, उसे हक है अपनी ज़मीन मुक्त कराने का। क्या मुक्त कराने से वो किसी की हत्या कर देगा? मैंने देखा छोटी छोटी बच्चों को एक वीडियो शेयर करी थी। करण मोड़ी है भाई, हरियाणा का, वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है बंदा। उसकी वीडियो मैंने देखी और फिर मैं देखा भाई उसमें हमास ने कैसे उन्हें बच्चों को पिंजरे में, जाले जैसा जेल हो उनमें कैद कर रखा, उन्हें लेके जा रही। कोई छात्रा थी 20-22 साल की, 18 साल की, उनके नग्न, उनके जो अगर मार दिए तो उनके बॉडी से रेप कर रहे। तो फिर आपका क्या, आपको तो जिस पूजा पद्धति में आप मान ले, जिस ईश्वर को मान रहे, क्या वो माफ़ कर देगा? ये तो बिल्कुल जानवरों में और इंसानों में कोई अंतर ही नहीं है। क्या हम ये सही ठहरा देंगे? आप कश्मीर में देखो, हमारे हिंदुस्तान में क्या हुआ था। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी भारत में घुसते थे कश्मीर में, वहाँ के कश्मीर लोगों का सहायता के बिना में कुछ नहीं कर सकते थे। सारा पता वगैरह जो उन्हें दिया, और एक दिन ऐसा आया पूरा कश्मीर खाली हो गया था हिंदुओं से। ये हमारी पुरानी जो सरकार थी, इनकी राजनीति का हिस्सा था, क्या था ये अलग बात है। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई 2014 के बाद, वहाँ के हालत बहुत बदल गए। अब आप कोई से भी देश में रहते हैं, अगर वहाँ ट्रेवल पर जाना चाहते हैं तो आराम से जा सकता है। वहाँ अब पत्थर नहीं फेंके जाते, वहाँ पे अब झंडा दूसरा नहीं लहराया जाता, वहाँ पे हिंदुस्तान का झंडा लहराता है, तिरंगा। तो रही इजराइल की बात, इजराइल से पहले भी इन्होंने जंग करके देख ली थी। 6 दिन में मिट्टी में मिला दिए थे इन्होंने, इजराइल ने। इजराइल के पास ऐसा है, पूरा हमास के बारे में ये भविष्यवाणी मैं कर रहा,
हमास का नाम अब जा आप सुनेंगे नहीं भविष्य में। फूलों की माला हमास के गले में टांगने का पूरा इलाज इजराइल ने कर दिया। इजराइल ने बोला भाई ये जो हम पे हमला हुआ, इसके बाद हमास पे जो हम अटैक करेंगे उसे सदियों तक याद रखा जाएगा, और यह शुरुआत उसने कर दी। इजराइल अपनी संप्रभुता, अपने रक्षा, जनता की रक्षा, संस्कृति की रक्षा करने में पहले भी सर्वोपरि था, अब भी। किसी कारणवश हिटलर ने इन पर अत्याचार करे थे, लाखों के संख्या में यहूदी मार गिराए थे। तो भारत सरकार का ये फैसला सराहनीय है। और तो और अगर इन लोगों को भारत की कोई भी सहायता, खाने की, पीने की या रक्षा की या सेना की कोई भी जरूरत पड़े तो भारत सरकार पीछे ना हटे। ये मेरी रिक्वेस्ट है भारत सरकार से। और कुछ ऐसे पाकिस्तानी विचारधारा के पाकिस्तानी लोग, एक पाकिस्तानी की वीडियो देखी, वो कह रहे भाई जो फलस्तीन में मारे जा रहे, सीरिया में मारे गए थे, पता नहीं और क्या क्या भाषण दे रहा था। वो कह रहा मुसलमान मारे जा रहे। जो हमास है उसे तुम धर्म क्यों ढूंढ रहे हो? वो आतंकी संगठन है। उसकी जो क्रूरता अगर आपके बच्चों पर हुई होती तो आप क्या करते? क्या उनका यहूदी होना, हाँ बस मार दो, आपके मान ले धर्म का नहीं हुआ तो क्या उसे मार दोगे? वो सीधा सीधा आतंकवादी संगठन है। तो दोस्तों यह दोगलापंथी छोड़नी पड़ेगी। और पूरा मैं तो कह रहा भाई भारत और हर भारतीय इजराइल को सपोर्ट करे। जय श्री राम।